Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that name the improved characteristics of wheat that helped India to achieve green revolution. तो आ जाओ बच्चों की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो एक एक करके पॉइंट वाइज बात करते हैं। क्या बोलोगे? फॉलोइंग वेर द इम्प्रूव्ड फॉलोइंग वेर द इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज के, जरा बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीट, किसके? व्हीट के। दैट हेल्प्ड इंडिया कहाँ पे? टू अचीव ग्रीन रिवॉल्यूशन। टू अचीव क्या बच्चों? अचीव ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब हमारे एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो पॉइंट वाइज आ जाते। पहला क्या बोलोगे? सेमी डुअर्फ प्लांट। दूसरा हम किसके ऊपर इधर बात करने वाले हैं? दूसरा हम बात करेंगे किसके ऊपर? हाई ईल्ड के ऊपर। काफी ज्यादा ईल्ड आने वाला रहा था वहां से, हाई ईल्ड के ऊपर। और हम इधर किसके ऊपर बात करने वाले हैं? और बात करेंगे हम डिजीज रेजिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर? डिजीज रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। और किस चीजों के ऊपर हम बात करने वाले? और हम बात करने वाले वो है बेसिकली क्विक ईल्ड के ऊपर। किसके ऊपर? क्विक ईल्ड के ऊपर। तो इन चारों चीजों में हम क्या करने वाले हैं? अपना बात फैलाने वाले। एक है सेमी डुअर्फ प्लांट, एक है हाई ईल्ड, एक है डिजीज रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है? क्विक ईल्ड, है ना। तो आ जाओ जरा बात कर लेते हैं चीजों के ऊपर। सेमी डुअर्फ प्लांट क्या है? डुअर्फ प्लांट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ प्लांट, है ना। क्या बोलोगे? डुअर्फ प्लांट जो क्या किया गया है? प्लांट्स मीन्स दैट, क्या मीन करता है वो? मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस, मोस्ट ऑफ द क्या बच्चों? रिसोर्सेस आर यूटिलाइज्ड फॉर, किस चीज के लिए? रिसोर्सेस आर क्या किया गया है? यूटिलाइज्ड किया गया है। किस चीजों में बच्चों? यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ, इन प्रोड्यूसिंग क्या बच्चों? प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ द प्लांट। मोर नंबर ऑफ क्या बच्चों? ग्रेन्स ऑफ द और इन द प्लांट, है ना। अब देखो नेक्स्ट, हाई ईल्ड। हमें क्या मिलना चाहिए उस प्लांट से? काफी ज्यादा ईल्ड मिलना चाहिए, नहीं तो फार्मर को कैसे अच्छा ही होगा, है ना। फार्मर का अच्छा ही नहीं होगा ना अगर ईल्ड नहीं मिल रहा है। द न्यू वेराइटीज कुड गिव, द न्यू वेराइटीज जो होगा उसको अच्छा ईल्ड देना पड़ेगा। कुड गिव हाई ईल्ड, है ना। कुड गिव क्या? हाई और हायर ईल्ड, है ना। और फिर नेक्स्ट चीजों में हम क्या बात करेंगे? डिजीज रेजिस्टेंस। वो वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। द न्यू प्लांट्स वर रेजिस्टेंट टू मेनी डिजीज। क्या बोलोगे? द न्यू प्लांट शुड बी रेजिस्टेंट टू मेनी डिजीज। शुड बी क्या? रेजिस्टेंट टू, किस चीज में बच्चों? रेजिस्टेंट टू मेनी डिजीज, है ना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट चीजों में बात करते हैं। क्विक यील्ड क्या? द न्यू वेराइटीज टेक अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होने चाहिए टू प्रोड्यूस क्रॉप, है ना। क्या बोलोगे? द न्यू वेराइटीज शुड टेक शॉर्टर टाइम। वेराइटीज क्या करना चाहिए उसमें? वेराइटीज शुड टेक शॉर्टर टाइम और फिर शुड टुक ये भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो टुक। क्या बोलोगे? टुक शॉर्टर टाइम फॉर द मैचुरेशन ऑफ क्रॉप। टुक शॉर्टर टाइम फॉर किस चीज के लिए? फॉर मैचुरेशन ऑफ क्रॉप, है ना। तो देखो बच्चों इधर हमने क्या क्या बात की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में हमने बात की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें हेल्प किया था। एक तो हमने सेमी डुअर्फ प्लांट लिया था, एक तो हम ऐसे प्लांट के वैरायटीज लिए थे जो हमें हाई ईल्ड दे रहे थे। ईल्ड मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा फसल हमें मिल रहा था वहां से। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी लिए थे ताकि बहुत आसानी से वो डिजीज अफेक्टेड ना हो और वहां से क्विक ईल्ड भी मिले, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो मैच्योर करे और बहुत जल्दी जल्दी वो फार्मर को अपना ईल्ड भी दे दे, है ना। तो इधर हमने बच्चों बात की कुछ इंप्रूव्ड कैरेक्टर्स के ऊपर जो व्हीट में देखा गया था, जो कि हेल्प किया था इंडिया को अचीव करने में ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।